ये खुद तो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है और आपको दारू पीना पसंद है भाई, बहुत अच्छी तरह काफ़ी सारे एल्यूमिनाई से लिंक्डइन पे किसी में भी टैलेंट है तो भाई भी बढ़ के निकल सकता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज ओजेश अग्रवाल। आज की वीडियो हिंदी में होने वाली है और आज हम बात करने वाले कुछ सिंपल क्वेश्चंस की जो अभी काफ़ी सारे जो पोटेंशियल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो मुझे इंस्टाग्राम या लिंक्डइन वगैरह पे पूछ रहे हैं। और ये वीडियो मैं बहुत शॉर्ट रखने वाला हूँ और वीडियो के एंड में मैं बताऊँगा कि और क्या चीज़ मैं लाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं बात करने वाला हूँ, और मैं भी बता दूँ कि मैं भी डीकिन यूनिवर्सिटी के कैंपस में हूँ, बर्वुड वाले, और रात के करीब 12:30 बज रहे हैं, शायद 12:30 बज रहे हैं, इतना ही कुछ, और मैं भी अकेला घूम रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एमबीए। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे एमबीए के लिए आने वाले हैं, एमबीए इंटरनेशनल या एमबीए प्रोफेशनल वाला जो भी होता है, तो उसमें लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या एमबीए इंटरनेशनल के बाद कोई स्कोप है ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं एक बहुत सिंपल बात बता दूं, यहाँ पे प्लेसमेंट्स जैसा कुछ होता नहीं है जैसा इंडिया में होता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपको प्लेसमेंट लगवा के देगी। आपको खुद ही कोर्स कंप्लीशन के बाद जॉब पोर्टल्स में जाना पड़ेगा और खुद ही अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर कोई भी जैसे पीडब्ल्यूसी में आप अप्लाई कर रहे हो तो पीडब्ल्यूसी की करियर्स वेबसाइट पे जाके खुद ही एप्लीकेशन करनी पड़ती है। अगर आपके पास कोई रेफरेंस है, मतलब कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी डीकिन मतलब जो उस जगह काम कर रहा है, तो आपको रेफ़र कर सकता है और उससे आपको बहुत जल्दी जॉब मिल सकती है। तो ये एक चीज़ है जिससे जॉब्स मिलती हैं यहाँ पे। तो अगर आप ये पूछो कि क्या मैं ये कोर्स कर लूँगा और मुझे जॉब मिल जाएगी, तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वो चीज़ मैंने कभी सोची नहीं और यहाँ पे होती भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे डीकिन यूनिवर्सिटी में एक फ़ुटबॉल क्लब है कि नहीं, तो यहाँ पे बिल्कुल एक फ़ुटबॉल क्लब है। डीकिन यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे क्लब्स हैं। आप थोड़ा सा अगर डीकिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे तो आप सारे क्लब्स के बारे में पता कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इंडियन क्लब भी है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। अभी रिसेंटली होली का सेलिब्रेशन हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे जो अभी इज़राइल पैलेस्टीन वाला चल रहा है, तो उन लोग का भी एक क्लब है, उसका भी प्रोटेस्ट चल रहा था। यहाँ पे एक यूनाइटिंग चर्च करके भी क्लब है जिसमें क्रिश्चियन लोगों के लिए है। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द रिलीजन, यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के लिए भी क्लब्स हैं। यहाँ पे डांसर्स लोगों का भी काफ़ी अच्छा एक क्लब है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें आप पार्टिसिपेशन ले सकते हो। तो डोंट थिंक कि हम यूनिवर्सिटी डीकिन यूनिवर्सिटी में 40 लाख रुपए दे के बस ऐसे ही कुछ भी बस पढ़ने आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। अभी मैं दिखाने के लिए जस्ट अभी दिखा देता हूँ। ये इंडोर यहाँ का फुटबॉल और बास्केटबॉल क्लब है। फुटबॉल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ही वो लोग नेट लगा के फुटबॉल खेलने लगते हैं, और ये बास्केटबॉल क्लब है। तो जैसे कि ये इंडोर कोर्ट है, ऐसे ही यहाँ पे आउटडोर कोर्ट भी है। वहाँ पे भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके अलावा एक फ़ुटबॉल का एक बड़ा ग्राउंड भी है। तो प्लीज़ डोंट थिंक एज इफ़ कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कुछ है नहीं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें करने को, इफ़ यू आर विलिंग टू डू दैट। The next question that comes to everyone's mind is whether to choose a university like Deakin or to go for Geo8 University. तो इसका मैं एक बहुत अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या सीन है। यहाँ पे अभी मेरा इंस्टाग्राम भी आ रहा होगा, उसको फॉलो कर लो। अभी मैंने रील भी पोस्ट करना चालू करी है, उसमें भी आपको 30 सेकेंड्स में या 1 मिनट में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग का कोई डिफरेंस नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आपका ये प्लान है कि आप यहाँ से यूनिवर्सिटी में पढ़ के किसी और कंट्री में वहाँ पे काम करने जा रहे हो, और उस कंट्री में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग या फिर कोर्स की डिग्री की रैंकिंग मैटर करी जाती है। तो गिव यू अ वेरी बेसिक एग्जांपल। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आ रहा था और जब मैं ऑस्ट्रेलिया फाइनलाइज कर रहा था, तो क्योंकि मेरे को बिजनेस एनालिटिक्स ही करना था और मेरे को मास्टर्स करना था, ये बहुत क्लियर था। तो मैंने क्या किया, मैंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स कंपेयर किए। तो फॉर एग्जांपल मैंने मोनाश का कोर्स कंपेयर किया था डीकिन यूनिवर्सिटी के कोर्स से, और मैंने काफ़ी सारे एल्यूमिनाई से लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे बात करी थी। तो व्हाट आई फिगर्ड आउट आफ्टर माय ओन रिसर्च की जो क्रिकॉस कोड है उसके हिसाब से जो डीकिन का बिजनेस एनालिटिक्स का जो कोर्स है वो आता है आईटी में, और जो मोनाश का कोर्स है वो आता है बिजनेस में। तो हाउ इज़ इट मेकिंग सेंस, और हाउ इज़ इट मेकिंग अ डिफरेंस? इट इज़ मेकिंग अ डिफरेंस व्हेन वी कैलकुलेट पीआर पॉइंट्स, या फिर आगे जो भी प्रोसेस होती है, या फिर आप एक वाइडर पिक्चर अपने करियर की देख रहे हो, तो तब वो सारी चीज़ें कंसिडर करी जाती हैं। पर आपको अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से बढ़ के कोई भी कोर्स कंप्लीट करके यहीं पर आपको अपना काम करना है, तो कोई यूनिवर्सिटी के डिफरेंस मैटर नहीं करता है। कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हो आप, अगर आपकी जॉब पहले लग जाती है, वेल एंड गुड, यही सीन चाहिए। काफ़ी स्टेट वाली यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसे हैं कि उनकी रेपुटेशन गंदी है, पर ऐसा नहीं है। अगर उन लोगों की जॉब पहले लग गई, वो लोग जल्दी पैसे कमाने लग जाएंगे। तो इट्स अ वेरी बेसिक
मिथ दैट शुड बी क्लियर सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच में। अभी जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ अपनी वीडियोस पे और जो मैसेजेस मेरे को आते हैं, तो उसमें मैंने एक नया ट्रेंड एनालाइज किया है अभी, कि काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं दैट आर नॉट कंसर्निंग अबाउट वेदर शुड आई गो अब्रॉड एंड गेट माई एजुकेशन डन लाइक मास्टर्स और बैचलर्स, वैसे क्वेश्चंस पहले आते थे पिछले साल तक। पर इस साल जो नए वैरायटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ऐसे हैं जिसमें वो ये पूछ रहे हैं जो पोटेंशियल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं कि क्या डीकेन यूनिवर्सिटी वर्थ इट है 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करना या नहीं। तो भाई मैं ये बोलूँगा, अगर आप में कुब्बत है, अगर आप कैट निकाल सकते हो, तो भाई IIM चले जाओ इंडिया में, वो बहुत अच्छी जगह है। पर आपको अगर अपना टाइम उस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो वगैरह वगैरह, एंड यू जस्ट वांट टू स्किप द क्यू एंड यू वांट टू गेट द डिग्री एज सून एज पॉसिबल, तो आप भाई बाहर आ जाओ पढ़ने। बहुत एक बेसिक चीज़ है, क्योंकि जो IIM की पढ़ाई है वो एक अलग लेवल की है। मेरा भी एक दोस्त है, वो एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रहा है, उसकी जो नॉलेज है वो बहुत अलग लेवल की है, क्योंकि उसको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस सिखाई गई हैं, काफ़ी सब कुछ सिखाया गया है उसको, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे भी बहुत सारे काम कराया गया है। तो यू कैंट जस्ट कंपेयर अबाउट द करिकुलम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, राइट, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वहाँ का जो जॉब मार्केट है उस हिसाब से कैसे चलता है। अब जैसे कि बहुत बेसिक एग्जांपल है, यहाँ पे डीकेन यूनिवर्सिटी का काफ़ी अच्छा नियम ये है कि जो भी कोर्स होता है वो साल में एक बार उसको अपडेट करते हैं, या फिर 2 साल में, 1.5 साल में उसको हर बार रिवाइज करते हैं, और हर 2 या 1 साल में उस कोर्स को अपडेट करते हैं, ताकि जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, जो इंडस्ट्री में जो ऑनगोइंग जो बहुत सारी चेंजेस हो रहे हैं उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर सके अपनी नई डिग्री में। तो फॉर एग्जांपल मैंने 2022 नवंबर में अपना कोर्स कमेंस किया था, तो उस समय जो 2 यूनिट्स थे वो हटा के 2023 में नए यूनिट्स लाए गए, नए यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, और दे वर हैप्पी टू ऑफर मी द न्यू यूनिट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम कंपेयर करना चाहें दोनों कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम से तो कर सकते हैं, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आई विल गिव अगेन दिस सजेशन, अगर आप में गुब्बत है और अगर जल्दी से जल्दी कैट निकाल सकते हो, भाई कैट निकालो, IIM में जाओ, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थिंग इज़, अब तुम लोग ये बोलोगे कि ये खुद तो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है और अपना कंपटीशन ख़त्म कर रहा है। तो ऐसा कोई कंपटीशन में ख़त्म नहीं कर रहा हूँ। इट्स जस्ट दैट मेरी जो वीडियोस होती हैं उसमें रियलिटी चेक मैं देने की पूरी कोशिश करता हूँ, और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा भाई, सब ठीक है, सब अच्छा कर रहे हैं, पर काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ एक बहुत फैंसी लाइफ दिखाते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की। दे डोंट शो द रियल स्ट्रगल, ठीक है। मैंने भी बहुत कुछ रियल स्ट्रगल या ऐसा कुछ दिखाया नहीं है, और ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि अगर आप पहली बार अपने घर के बाहर निकल रहे हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है खुद से, जो मेरे को भी पहली बार करना पड़ रही है, मैं भी कभी घर से दूर नहीं रहा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं दैट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन अब्रॉड एंड ऑल द थिंग्स। तो और दूसरी चीज़, एक अगला क्वेश्चन बहुत नया जो ये अभी आया है रिसेंटली, एक अपना इंडियन भाई है उसके तरफ से ही आया है कि क्लास में कितने इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं। तो भाई मैं मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स कर रहा हूँ, इट इज़ वन ऑफ द वेरी पॉपुलर कोर्सेज अमंग आर इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो भाई मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स जो कोर्स मैं कर रहा हूँ, और जिसमें मैं अभी और जो सारी यूनिट्स में मैं एनरोल्ड था अभी तक, भाई 95% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास वर इंडियंस। पाकिस्तान के काफ़ी कम लोग दिखे हैं मुझे डीकेन यूनिवर्सिटी में, पर हाँ है काफ़ी सारे लोग, पर 95% ऑफ द पीपल इन द क्लास आर इंडियंस। उसके अलावा जो 5% है वो और दूसरी एशियन कंट्रीज से हैं। क्लास में ऑजी अगर 1-2 मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। तो दिस इज़ अ रियलिटी चेक, इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि मैं वहाँ पे जाके भी इंडियंस के बीच में पढ़ रहा हूँ। ये सब फालतू की चीज़ है भाई। अगर आप में टैलेंट है, अगर मुझ में टैलेंट है, और किसी में भी टैलेंट है, तो भाई वो कहीं भी बढ़ के निकल सकता है, ये तो सही बात है। तो आप तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी अब्रॉड भाई एजुकेशन करने आ रहे हो, भाई यहाँ पे भी यू कैन टेक द मोस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग, राइट। अभी यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप यूनिवर्सिटी कोई सी भी ज्वाइन कर सकते हो। भाई फॉर एग्जांपल मैं मोनाश इसलिए नहीं गया क्योंकि आई थॉट दैट कि अगर वही सेम चीज़ मुझे एक थोड़े 5-7 लाख रुपए के डिफरेंस पे यहाँ पे डीकेन में मिल रही है, तो वाई शुड आई नॉट गो फॉर डीकेन। दिस वॉज माई सिंपल रैशनैले फॉर चूजिंग डीकेन यूनिवर्सिटी, है ना। तो काफ़ी सारे लोग जो मेरे से अभी इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि भाई 5 मिनट दे दो, लेट्स टॉक अबाउट इट, कि मैं कौन सा कोर्स चूज़ करूँ, मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, आप मुझे बता दो, मैं उस हिसाब से फाइनल कर दूंगा। तो मैं भाई आप सभी को एक बहुत हाथ जोड़ के मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि भाई मेरे लिए जो चीज़ सूटेबल है वो नहीं है आपके लिए भी सूटेबल। ऐसा
हो हमेशा भाई ऐसा नहीं होता, राइट? कि मेरे को मैथ्स अच्छी लगती है तो कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जिनको बायोलॉजी अच्छी लगती हो, वही मुझे बायोलॉजी तो बहुत बेकार लगती है, राइट? तो कहीं पर भी ऐसे किसी के भी एक्सपीरियंसेस को अपना बेंचमार्क मत बनाओ, और ये चीज़ मत करो कि किसी के भी हाथ में अपनी लाइफ के एक इतने बड़े डिसीजन को आपने रख दिया है, ठीक है? यू शुड स्टैंड ऑन योर डिसीजन। खुद की एक बार रिसर्च करो। आई एम टेलिंग यू कि खुद की रिसर्च करोगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। जब यहाँ पे आ जाओगे तो ये नहीं रहेगा कि यार मैं तो बस भीड़ चाल में आ गया, या मेरे को किसी ने एडवाइस कर दिया था तो मैं आ गया। खुद पे प्राउड रहोगे कि हाँ भाई मैं खुद के डिसीजन से आया हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़े आएंगे भाई। यहाँ पे जो परदेश है ना, वो जितने ज़्यादा स्ट्रगल देता है उतनी ज़्यादा मस्ती भी आपको देता है, ठीक है? तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन किस टाइप की मस्ती करना आपको पसंद है। आपको दारू पीना पसंद है भाई, बहुत अच्छी तरीके की दारू मिल जाएंगी यहाँ पे, राइट? अगर आपको घूमने जाना पसंद है तो बहुत अच्छी ट्रैकिंग साइट्स हैं यहाँ पे, आप वहाँ पे जा सकते हो। अगर आपको इंटरस्टेट बाय रोड ट्रैवल करना पसंद है, आप वो भी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है दैट यू कैन ग्रैब आफ्टर यू कम अब्रॉड। और काफ़ी अच्छा है भाई। आई एम लाइकिंग द रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग ऑन द चैनल। ऐसे ही रिस्पॉन्स बनाए रखो। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, तो मैं आपको बता देता हूँ, अब मैं इसके बाद और वीकली या बाई वीकली मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा, जिसमें आई एम टारगेटिंग to help all the international students who are planning to come in T2 of this year or T3 of this year. Also, a quick update is जुलाई 1 2024 के बाद काफ़ी सारे वीज़ा में चेंजेस होने वाले हैं, तो वो सारे चेंजेस को पढ़ के समझ के ही अपनी एप्लीकेशंस करना ऑस्ट्रेलिया के लिए। काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बहुत क्रूअल हो रही हैं हम इंडियन स्टूडेंट्स पे, तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखो। And till then, stay safe, stay healthy, and subscribe to the channel. Bye bye.